मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें। नवीन निश्चल 60 और 70 के दशक में फिल्में देखने वाले बॉलीवुड दर्शक नवीन निश्चल का नाम कभी नहीं भूल सकते। कली एक ख्वाब में आई। नवीन निश्चल ने सावन भादो, विक्टोरिया नंबर 203 और बुड्ढा मिल गया जैसी कई यादगार फिल्मों में अभिनय किया। मुझे जो आपसे बात करनी है वो कुछ लंबी है, एहतियातन कुछ ठंडा मंगवा कर रख ही लीजिए। उन्हें कभी बेहद उज्जवल भविष्य वाला सितारा माना जाता था। नवीन निश्चल एक चॉकलेटी लुक वाले रोमांटिक हीरो के रूप में जाने जाते थे। किसी जमाने में उन्हें पुअर मैन्स राजेश खन्ना के नाम से भी जाना जाता था। किस्मत ने हालांकि उनका साथ नहीं दिया। नवीन निश्चल न फिल्मों में ही कुछ बड़ा कर पाए और न ही अपने निजी जीवन को विवादों से दूर रख पाए। एक के बाद एक कई विवाद उनकी जिंदगी से जुड़ते चले गए। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं हैंडसम नवीन निश्चल से जुड़े विवादों के बारे में। झुमका चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा। नवीन निश्चल का जन्म 18 मार्च 1946 को लाहौर में हुआ। नवीन ने अपनी स्कूल की पढ़ाई बेंगलोर मिलिट्री स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई किंग जॉर्ज रॉयल इंडिया मिलिट्री कॉलेज से पूरी की। उन्होंने 1972 में बनी विक्टोरिया नंबर 203, 1973 में धुंध और हंसते जख्म और 2005 में रिलीज हुई आशिक बनाया आपने जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उन्होंने पंजाबी फिल्में आसरा प्यारदा और माहौल ठीक है में भी काम किया। फिल्मों के बाद नवीन कई सारे टीवी शोज में भी नजर आए। उनका टीवी शो देख भाई देख बेहद कामयाब रहा और दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया गया। न होती जिंदगी भी न होती अगर। नवीन निश्चल ने 220 से भी ज्यादा फिल्में और 10 से ज्यादा टीवी शोज में काम किया। 2010 की ब्रेक के बाद उनकी आखिरी अभिनय वाली फिल्म थी। तुमने सजाया मेरे सूने दिल को, तुमने। एक एक्टर के तौर पर उनकी यात्रा कैसे शुरू हुई, इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। तो हुआ यूं कि उन्हें यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स टैलेंट कॉन्टेस्ट से एक कॉल आया। कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वो दिल्ली पहुंचे। कॉन्टेस्ट के फर्स्ट राउंड को पार किया और फिर फाइनल के लिए मुंबई रवाना हुए। वहां वो अपने पिता के एक पुराने दोस्त फिल्म निर्माता मोहन सहगल से टकरा गए। मोहन सहगल ने उन्हें कॉन्टेस्ट को भूल जाने और इसके बजाय भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान यानी कि FTII में एडमिशन लेने की सलाह दी। वो मोहन सहगल ही थे जिन्होंने नवीन को समझाया कि फिल्म लाइन में अच्छी सूरत शक्ल से कुछ नहीं होता, टैलेंट का होना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने नवीन से कहा कि अगर तुम हीरो बनना चाहते हो तो पहले पूना जाओ। बोलता हूँ भाग जा, नहीं बाबा नहीं, सीधा जेल जाएगा, कोई बात नहीं, बड़ी मार खाएगा। वहाँ फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स करो, डिप्लोमा हाथ में लेकर आओ और फिर स्ट्रगल करना। बात के माने दो, जो अच्छा लगे वो अपना लो, जो बुरा लगे उसे। नवीन की तो इच्छा ही नहीं थी, पर मोहन सहगल के समझाने पर आखिरकार वो मान गए और फिर उन्होंने FTII में 2 साल के एक्टिंग कोर्स के लिए एडमिशन ले लिया। दोनों मिलके कागज पे दिल को चिट्ठी लिखेंगे। कहते हैं कि इस कोर्स की फीस सहगल ने ही चुकाई थी। जिस FTII में नवीन एडमिशन नहीं लेना चाहते थे, उसी FTII से नवीन ने फर्स्ट क्लास में पास आउट किया। उनके गोल्ड मेडल जीतने के पीछे का किस्सा भी काफी इंटरेस्टिंग है। नवीन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जहां सारे एग्जामिनर्स आशा चंद्रा का समर्थन कर रहे थे, वहीं शोमैन राज कपूर ने जोर देकर कहा कि गोल्ड मेडल के हकदार नवीन ही हैं। रिजल्ट आने में 2 महीने की देरी हुई, लेकिन आखिरकार नवीन ने आशा से अधिक स्कोर किया और मेडल हासिल किया। इसके बाद वो मुंबई लौट आए और 11 अक्टूबर 1969 को सहगल ने नवीन के साथ सावन भादो साइन की, जिसमें उनके अपोजिट थी रेखा। सावन भादो ही वो फिल्म थी जिससे रेखा को लॉन्च किया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई। तेरी रहे ओ सनम। और नवीन के सामने प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई।
बाद में उन्होंने 70 के दशक में बुढ़ा मिल गया, विक्टोरिया नंबर 203, धर्मा, धुंध और वो मैं नहीं जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का खूब रंग बिखेरा। लेकिन कहीं न कहीं नवीन ने खुद को बदलाव की दहलीज पर पाया। पहले गरीबों के राजेश खन्ना के रूप में माने जाने वाले और बाद में महानायक अमिताभ बच्चन के सामने नवीन निश्चल की उपस्थिति ग्लैमर के आसमान में धीरे धीरे धुंधली होती गई। वर्मा जी का खून किसने किया, कैसे हुआ, ये राज की बात नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। नवीन निश्चल को फिल्म इंडस्ट्री में एक विनम्र अभिनेता के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन कहा यह भी जाता है कि महिलाओं के लिए उनकी कमजोरी ही उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सीज का कारण बनी। हाथों में किताब, बालों में गुलाब, करना है यार। नवीन की पहली शादी नीलू कपूर से हुई, जो देव आनंद की भतीजी और शेखर कपूर की बहन थी। इस शादी से नवीन की 2 बेटियां हुई, जिनका नाम नताशा और नोमिता है। इसी शादी के कारण नवीन के देव आनंद परिवार से रिश्ते गहरे हुए और उन्हें चेतन आनंद ने अपनी फिल्म हंसते जख्म के लिए साइन किया। ये फिल्म उस समय की बेहद सफल फिल्म साबित हुई और इसने निश्चल के करियर को नई पहचान दी। किससे मिलने जा रही हो? किसी से नहीं। तो फिर जा कहाँ रही हो? जहन्नुम में। चलोगे साथ? कहते हैं कि पति पत्नी के बीच जब कोई तीसरा आ जाता है तो जिंदगी में जहर घुल जाता है, और ऐसा ही हुआ नीलू कपूर के साथ। नीलू कपूर को पता चला कि उनके पति नवीन निश्चल एक एक्ट्रेस के इश्क में गिरफ्तार हो गए हैं। इतना निखर के कोई आए तो है आए किसी के लुभाने को। और उस हीरोइन का नाम था पद्मिनी कपिला। नवीन अपनी पत्नी और 2 छोटी बेटियों की तुलना में पद्मिनी को अधिक तवज्जो देने लगे। हमसे भी कुछ दूर खड़ी, तुम्हारे पास आई फिर क्या? जिसके कारण उनकी पत्नी नीलू से उनके रिश्ते बिगड़ने लगे। इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण जल्द ही नीलू के साथ उनकी शादी टूट गई और दोनों अलग हो गए। लेकिन पद्मिनी कपिला के साथ उनका रोमांस भी ज्यादा दिन तक नहीं चला। नवीन और नीलू के तलाक लेने के बाद पद्मिनी कपिला का रिश्ता एक अन्य विवाहित पुरुष से जुड़ा और वो शख्स थे जाने माने फिल्म निर्माता प्रकाश मेहरा। इस तरह जिस महिला के लिए नवीन ने अपनी पत्नी को छोड़ा, उसने ही उनके साथ बेवफाई की और उन्हें अकेला छोड़कर चली गई। वो मेरा तुझसे छुटकारा, अपना एक शरीफ, खानदानी, खूबसूरत, वफादार लड़की से शादी करने वाला। इसके बाद नवीन की जिंदगी में एक और महिला आई जिसका नाम पिम्मा था। करनी है तुमसे कई बातें, वो जो कानों में कहने वाली है। पिम्मा ने नवीन के लिए दिल्ली में रहने वाले अपने पति और बच्चों को छोड़ दिया और नवीन के साथ लिव इन में रहने मुंबई चली आई। जल्द ही पिम्मा और नवीन को उनके दोस्तों ने एक कपल के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन नवीन की निजी जिंदगी का ये सुखद चैप्टर भी ज्यादा दिन तक नहीं चला। जल्द ही पिम्मा और नवीन के रिश्तों में दरारें पड़ने लगी और पिम्मा नवीन को छोड़कर वापस अपने पति और बच्चों के पास दिल्ली चली गई। दुख सुख में वो यार मिला। इसके बाद जैसे जैसे साल बीतते गए, निश्चल शराब में डूबने लगे। अंत में उन्होंने 1996 में गीतांजलि नामक एक तलाकशुदा महिला से शादी की। जिंदगी भी न होती अगर तू न होती। इस शादी के बाद नवीन निश्चल से जुड़ी एक और कंट्रोवर्सी सामने आई, जिसके अनुसार उन्हें और उनकी पत्नी गीतांजलि को कथित तौर पर नवीन के भाई ने उनके अपने ही घर से निकाल दिया। इस बारे में गीतांजलि ने एक इंटरव्यू में कहा कि नवीन और उनके भाई प्रवीण एक ही घर में रहते थे। वो घर नवीन के पैसों से खरीदा हुआ था और टैक्स रिलेटेड कारणों से नवीन ने घर का रजिस्ट्रेशन प्रवीण के नाम पर किया था। लेकिन भाई प्रवीण ने कहा कि वो मकान उनका है और उन्होंने इस बात से भी इनकार कर दिया कि घर खरीदने के लिए पैसे नवीन द्वारा दिए गए थे। इस पूरे विवाद के लिए प्रवीण ने अपनी भाभी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि गीतांजलि दोनों भाइयों के बीच मतभेद करवाना चाहती है, जबकि उनके और उनके भाई के बीच में कोई भी समस्या नहीं थी। इस घटना के बाद 2006 में गीतांजलि ने पंखी से लटककर आत्महत्या कर ली। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने आत्महत्या के लिए नवीन और उसके भाई प्रवीण को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने दावा किया कि नवीन निश्चल हर दिन उनके साथ दुर्व्यवहार करते,
वो शराब के नशे में उनके साथ मारपीट करते और मानसिक और शारीरिक रूप से उन्हें टॉर्चर करते। आगे सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। गीतांजलि के सुसाइड नोट के कारण नवीन निश्चल और उनके भाई प्रवीण को अरेस्ट कर लिया गया। अदालत में मुकदमा चला और काफी अरसे तक नवीन निश्चल जेल में रहे, लेकिन बाद में उन्हें और उनके भाई को बेल मिल गई। हालांकि नवीन निश्चल का करियर अच्छा नहीं रहा और निजी जीवन भी बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उनके कई जिगरी दोस्त रहे। कहा जाता है कि रणधीर कपूर के साथ उनका रिश्ता बेहद अच्छा था। 19 मार्च 2011 को निश्चल ने रणधीर को फोन किया और कहा, मेरे दोस्त कल होली है, मैं तुम्हें स्टूडियो से लेने आऊंगा और हम पूना जाएंगे और वहां पर जश्न मनाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से स्टूडियो पहुंचने से पहले ही कार में ही नवीन को दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। नवीन के दोस्तों का कहना है कि वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे और उनसे ना मिल पाने के कारण वो पूरी तरह से व्याकुल हो गए थे। लेकिन जब वो जेल में थे तो उस दौरान बेटियों से उनकी मुलाकात हुई और कई गिले शिकवे दूर हुए। प्रवीण ने नवीन की मौत के बाद दिए इंटरव्यू में बताया कि अपने अंतिम वर्षों में नवीन बहुत खुश थे। अंतिम दिनों में वो अपनी माँ और भाई प्रवीण के साथ रहते थे। उनके कई अच्छे दोस्त थे जिनके साथ उन्होंने अपना काफी अच्छा समय बिताया। बताया जाता है कि वो संतुष्ट और जीवन से खुश थे, लेकिन उन्होंने अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा। सेहत को लेकर वो लगातार लापरवाह थे और स्मोकिंग भी बहुत अधिक करते थे। उनके दिल का दौरा पड़ने की भी शायद यही वजह रही। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो हैंडसम और कंट्रोवर्शियल एक्टर नवीन निश्चल के बारे में। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग से वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।